प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सारिका द्वारका से आज वीरवार 13 फरवरी के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग कल के लिए है कि कल गुरु जी ने मेरी छोटी बेटी को ब्लेस किया है। उसको अपनी जॉब में प्रमोशन मिली है और तरक्की मिली है और उसका इंक्रीमेंट भी हुआ है। तो ये छोटी सी खुशी है, चाहे बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, कि गुरु जी ने ही दी है। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी अपनी छोटी नातिन की तरक्की के लिए, उसकी उन्नति की, उसकी जॉब में, करियर में उन्नति के लिए उनका लख लख शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अरबों खरबों बारी शुक्राना। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, हमारी बेटी छोटी बेटी की तरक्की और प्रमोशन के लिए अपनी छोटी बेटी की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी। इसी तरह से संगत जी ढेरों ढेरों खूब सारी छोटी बड़ी खुशियाँ हमें देते रहते हैं। और कल मेरी बेटी जब ऑफिस से आई तो उसने मुझे बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसको खूब अच्छा सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिला है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपकी ही नातिन है वो मेरी बेटी आपकी ही नातिन, आपकी छोटी नातिन है। मुझे पता है जैसे आप मुझे प्यार करते हो, मैं आपकी धी हूँ, वो भी आपकी प्यारी बेटी है, आपकी नातिन है। तो शुक्राना 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 गुरु जी। आप अपनी रहमत भरा हाथ, अपनी कृपा भरा हाथ अपनी नातिन पर भी बना कर रखना। उसको अपनी पक्की संगत बना, उसके मन में आपके लिए लगन, भक्ति, प्यार हो। वो आपकी खूब नाम सिमरन करे, नाम जप करे। गुरु पा मेरी यही प्रार्थना है। और संगत जी, मैं एक और अरदास करती हूँ कि गुरु जी से, कि गुरु जी मेरी आपसे अरदास है कि अपनी सभी संगत का कल्याण करें, सबकी सबको ढेरों खुशियाँ दें, सबके दुख दूर करें, बीमारियाँ कष्ट दूर करें। और मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी विश्व में शांति स्थापित करें। जो भी देशों के बीच में लड़ाइयों का आजकल बन रहा है, युग बन रहा है, वो सब दूर करें। कोई विश्व युद्ध ना हो, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इज़राइल और ईरान की लड़ाई और अमेरिका की लड़ाई भी कभी ना हो, सब विश्व में शांति स्थापित हो जाए। क्योंकि आज जिस परिस्थितियां बन गई हैं तो बहुत भय का माहौल है कि पता नहीं कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तो गुरु जी, तो आप तो सब, पूरी दुनिया आपके उस पर चलती है इशारे पे। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ कि कोई विश्व युद्ध ना हो, किसी भी देश के बीच में कोई युद्ध ना हो। क्योंकि जब भी कोई भी देशों के बीच में, किसी भी देशों के बीच में लड़ाई होती है तो बहुत जान माल का नुकसान होता है और आम जनता जो है वो पिसती है और उसका बहुत नुकसान होता है। तो गुरु जी, आपने ये सुंदर सृष्टि बनाई है, संसार बनाया, तो गुरु जी आप जो भी वहाँ विनाश के लिए जो युद्ध के का माहौल बन रहा है उसको दूर कर दो, उसको ख़त्म कर दो। विश्व में चहूँ और शांति स्थापित कर दो। सब लोग आपस में प्रेम, शांति, सद्भावना, भाईचारे के साथ, परोपकार की भावना के साथ मिलजुल कर रहें, सद्भावना से मिलकर रहें। तो गुरु जी, आज जो हमारी दुनिया है जो है वो युद्ध के मुहाने पे आ चुकी है, तो उसको रोक दीजिए गुरुपा। आप ही हैं जो विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। विश्व के संगत जी, जब भी किसी भी देश के बीच में युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आम लोग ही मारे जाते हैं, आम जनता ही पिसती है, खूब जान माल का नुकसान होता है। तो ये हमें नहीं होने देना चाहिए। और गुरु जी ही हैं सबसे बड़ी ताकत, जो सबके मन बदल देते हैं, जो सबकी बुद्धि फेर देते हैं और जो सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु जी, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि विश्व में शांति स्थापित हो, किसी भी देशों के, किन्हीं भी देशों के बीच में कोई भी लड़ाई युद्ध ना हो, और जो युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाए और सब लोग बस प्रेम, शांति और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहें। गुरुपा मेरी यही अरदास है। जिन लोगों के घरों में बीमारियां हैं उनकी बीमारियां दूर करें, जिन लोगों को कष्ट है, जो भी कष्ट है, लोगों के अपने संगत बनाइए, सबको, सबके कष्ट दूर करिए, बीमारियां दूर करिए, सभी संगत का कल्याण करिए, सभी संगत के झोलियों में ढेरों 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 खुशियां भरिए। गुरु जी, मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी आपने जो मुझे कल सुनाई मेरी बेटी के करियर को लेकर, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरी अरदास है, जैसे आपने अपनी बड़ी नातिन की शादी खूब अच्छी धूमधाम से बहुत अच्छे लड़के से कराई, आपको अपनी छोटी नातिन की भी शादी करानी। उसकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, कैसे होगी, कौन लड़का है, वो सब आपको देखना है। क्योंकि आप उसके नाना जी हो, आप ही उसके लिए लड़का ढूंढोगे, आप ही उसको लेकर आओगे, आप ही सब काम करोगे, सब आपके पास छोड़ रखा है। मैंने तो अपने जीवन की डोर आपको ही दे रखी गुरुपा, तो ये आपका काम है। हमारी क्या औकात है कि हम करेंगे? हमारा जीवन तो आप ही चला रहे हो, मेरी सांसें आप चला रहे हो, मेरा जीवन आप चला रहे हो। आप ही ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करिए।
और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से अपनी पूरी अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने इतनी ढेरों रहमतें बर करी हैं हमारे पर, इतना कल्याण किया है आपने, हमारा जीवन बदल के रख दिया गुरुपा, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँगा। मैं अपने पति की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने भाई भाभी बहन बहनोई सबकी तरफ से अपने आपका शुक्राना करती हूँ। और मेरी अरदास करती हूँ कि मेरे जितने भी घर के लोग हैं सबका कल्याण करो, सबका भला करो। मेरा भाई काफ़ी परेशान चल रहा है अपनी नौकरी को लेकर, गुरुपा उसका कल्याण करो, उसकी मदद करो। मेरी बहन की सेहत को भी प्लस करो, न्यू लाइफ प्लस करो उसको गुरुपा। जो भी मेरे परिवार के लोग कष्ट में हैं उनके सब कष्ट और बीमारियां दुख दूर करो, परेशानियां दूर करिए गुरुपा। सारी संगत का कल्याण करिए गुरुपा, सबका भला करिए गुरुपा। आप तो गुरुपा वैसे ही बहुत सबको प्यार करते हैं अपनी संगत को, तो आप तो निरंतर लगातार ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो गुरुपा मैं आपका हर छोटी बड़ी खुशी देने के लिए शुक्राना करती हूँ। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन नया दिन दिखाने का शुक्राना। इतनी सारी खुशियाँ, छोटी बड़ी खुशियाँ देने के लिए आपका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ संगत जी सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो सभी मुझे क्षमा करें। और गुरुजी से अरदास है जो अंकल, विपिन अंकल, सौम्या आंटी अपने चैनल पे ये मेरा सत्संग अपलोड कर उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। अपने जो भी अंकल मेरा ये चैनल अपने चैनल पे सत्संग अपलोड करें उनको ढेरों ढेरों खुशियाँ दें, अपनी सारी संगत को खूब खूब ब्लेसिंग्स दें। शुक्राना गुरुजी। और अब शिवरात्रि आने वाली है, तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर आना है आपके दर्शनों के लिए। और सभी संगत को आने वाली शिवरात्रि महापर्व की लख लख बधाइयाँ। और सभी को जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी शाम के 6:19 पर अपना संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुपा मेरे पास तो कोई भी शब्द नहीं है गुरु जी, आपके प्यारी आपके लिए कोई भी वडियाई कर सकूं, कोई भी शब्द गा सकूं, कोई भी सत्संग पूजा भक्ति भाव शब्द पाठ कुछ भी नहीं आता गुरु जी, कुछ भी नहीं आता। दो चार शब्द हैं जो आपकी वडियाई में बोलते हैं गुरुपा, उसे स्वीकार कर लेना, मेरी हाजिरी स्वीकार कर लेना। आज 12 तारीख है और आज वीरवार का दिन है गुरुपा। आपके सामने बैठ के आज आधे घंटे का प्लेलिस्ट चला के सत्संग किया था गुरु जी, स्वीकार कर लिया होगा आपने जरूर। मुझे ज़रूर छोटे से कोई न कोई किसी रूप में एहसास करा दिया करोगी गुरुपा। आपने स्वीकार किया है, आप आए हैं गुरुजी। गुरुपा आपके पवन मंत्र महाजाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा लख लख प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। और आज सारी संगत जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा बस आपसे ये विनती है मेरे प्रभु, सारी सृष्टि की रचना करने वाले मेरे दाता, हमें भाव दीजिए, हमें इतने भाव दीजिए कि आपके चरणों में हर चीज का शुक्राना करते रहे गुरु जी।
आपने हम सबको जन्म दिया है, पूरे संसार को, सारे जीवों को, सारे इंसानों को हमें शरीर दिया है, आत्मा दी है, आँखें दी हैं। इन सब का आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे जगत को चलाने वाले, मुझे जो आपने सांसें बख्शी हैं, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। हम रोज़ इन साँस में साँस-साँस सिमरते रहें प्रभु जी आपका नाम, और भक्ति के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन मन में कोई सवाल ना पैदा हुआ करे कि हम क्या करें, रोज़ क्या करें, कैसे करें भजन, कैसे करें सत्संग, कैसे करें पाठ? कोई सवाल ना आए गुरुजी। आपको शब्द नहीं चाहिए, आपको भाव चाहिए गुरुपा, वो भाव दे दीजिए गुरुपा। ये सूरज चाँद बनाने वाले प्रभु, सारी दुनिया को, सारी कायनात को बनाने वाले दाता, रोज़ हवा पानी देने वाले प्रभु, रोज़ साँसें देने वाले प्रभु, रोज़ जीवन देने वाले दाता, आपने हमें सब कुछ बख्शा है इसी तरीके से, सेम उसी तरीके से जैसे भोजन, पानी, हवा, साँस बख्शी है, सेम उसी तरीके से भजन, भक्ति और कीर्तन और सिमरन सब बख्शो प्रभु जी। आप ही हमारी आत्मा है गुरुजी, और आपके जो ये शब्द हैं, कीर्तन है, भजन है, ये सब आत्मा की खुराक है गुरुपा, आत्मा का भोजन है गुरुपा। अगर हम शरीर को कुछ नहीं खिलाते हैं, तो हमारा शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है गुरुजी। जैसे हम चल ही नहीं पाएँगे, एक दिन भोजन ना करने से बहुत शरीर ढीला हो जाता है गुरुपा। ऐसे ही अगर हम भजन, कीर्तन, सत्संग, शब्द, पाठ नहीं करेंगे गुरुजी, जो कि आत्मा के प्राण हैं गुरुजी, तो हमारी आत्मा भी तो कमज़ोर पड़ जाएगी ना गुरुपा, फिर आत्मा का को भोजन कैसे मिलेगा? इसलिए मुझे ये सब रोज़ करवाते रहना गुरुपा, और अपने चरणों में ये शक्ति देना कि हमारा दिल कभी भी इन चीज़ों से ना ऊबे, ना कभी ये सोचे कि हम ये क्यों करें या वो क्यों करें, या सुस्ती जो आती है हमें करने में वो ना आए। आपके शब्दों को लेके, आपके कीर्तन भजन को लेके 100 बार क्यों सोचते हैं हम गुरुजी, फट से हमें सब कुछ करवा दिया करो गुरुपा। हम रोज़ सोचते हैं, उठेंगे, ये करेंगे, सिमरन करेंगे, अमृत वेला करेंगे, फिर 4-4 5-5 दिन बीत जाते हैं, अमृत वेला नहीं होता है गुरुजी। जैसे आप हमारे शरीर को ताकत दे रहे हो गुरुपा, वैसे ही हमारी आत्मा को भी ताकत दो, हमारे दिल को भी ताकत दो गुरुजी। हम हमारे अंदर आप हमेशा रहते हो गुरुपा, हमारे रोम-रोम में रहते हो गुरुजी, सारी सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु जी। हमें अपनी यात्रा सही ढंग से करवाओ, जो ये यात्रा करनी है वो सही तरीके से हो पाए, सीधे आपके द्वार तक पहुँचे। आप ऐसा मार्ग दिखा रहे हो गुरुजी, जो हमें सीधा मोक्ष के द्वार पर ले जाए गुरुजी, और हमेशा हम अपने सेवा में, भजन में किसी प्रकार का भी कोई भी, क्या कहते हैं उसको, सुस्ती ना करें, मतलब देर ना लगाएँ, और हमेशा से आपका भजन गाते रहें, कीर्तन करते रहें गुरुजी। आप ही हमारे सतगुरु देवा हो, सतगुरु हो, प्यारे पापा हो गुरुजी। जिस नाम से भी आपको बुलाए सब स्वीकार है, क्योंकि आपने अपनी बेटी हमें बनाया है। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। हमेशा यही कहते हैं कि देखने की शक्ति दे रहा हूँ, आँखों की बाधा काट रहा हूँ। आँखों की बाधा, एक्सीडेंट और बड़ा संकट टलेगा, ये आज के इस थंबनेल में आया हुआ है गुरुपा। सब की रक्षा आप करने वाले बैठे हो। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जब गुरुपा हमारे साथ हैं, सारे संकट आप टाल देते हो गुरुपा, सब तरह से हमारी रक्षा करते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। जीवन में सिर्फ़ आप ही साथ हैं, और तो कोई भी है गुरुपा, आपने जिसका भी साथ छुटवा दिया है,
वो धीरे-धीरे सब अगर अब पास वापस भी आ जाएँगे तो भी शुक्राना, और नहीं वापस आएँगे तो भी शुक्राना गुरुजी। जो आपको सही लगे ज़िंदगी में वो आप दे रहे हो, बख्श रहे हो गुरुजी, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे संकटों से, कठिनाइयों से हमें जूझने नहीं दे रहे हो, सबसे बचाव कर रहे हो, उसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आप हमारी दिल में रहते हो, हर श्वास में रहते हो, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। आपने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है गुरुपा जी, उसके लिए लख-लख शुक्राना। आपने हमने नाम जपना, सिमरन कराना ये सब सिखाया है गुरुजी, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। आप हमारे महाशिव हो गुरु जी, और आप सभी देवी देवताओं के पिता हो गुरुपा। माता रानी के, बजरंगबली के, सबको साथ लेके आते हो घर में, सबके दर्शन कराते हो, सबको हमें हमारी उंगली पकड़ के सबका मार्ग आपने दिखाया है गुरु जी। सच्ची भक्ति का मार्ग आपने दिखाया है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपका प्यार हमारे दिल में बसा है और हमें सारे विषय विकारों से दूर करके, निंदा चुगली से दूर करके प्यार का रास्ता दिखा रहे हो गुरुजी, कि हर इंसान से, हर जीव से प्यार करना है। किसी के लिए भी कोई भी मन में रखना नहीं है, मनमुटाव नहीं रखना है। देर तक कुछ भी मन में नहीं रखना है ये भाव कि अब हम उनसे नहीं बोलेंगे या नहीं बात करेंगे। हमेशा अच्छे विचार हमारे अंदर, मन के अंदर आपने पैदा किए हैं गुरुजी, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। आप हैं तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, और सारी उलझनें, सारे तनाव सब ख़त्म कर दिए हैं गुरुजी। आपने हमने हमें पॉज़िटिविटी का रास्ता सिखा दिया है गुरुजी, कि हर एक के लिए पॉज़िटिव सोचा करें, पॉज़िटिव करा करें। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप दिन प्रतिदिन तरक्की दे रहे हो, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहे हो, धन का अभाव ख़त्म कर रहे हो, जो भी नहीं था वो भी दे रहे हो झोलियाँ भर-भर के, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस श्वास-श्वास में प्रभु जी आपको सिमरें, हमेशा आपका नाम लेते रहें। हम चंगे हैं या माड़े हैं गुरुपा, सिर्फ़ आपके ही बच्चे हैं। हमें हमारे हमेशा हमें झुक के चलना आपने सिखाया है गुरुजी, कि हम झुक के चलें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपका कोटि-कोटि आपको प्रणाम, वंदना गुरुजी। लख-लख प्रणाम, लख-लख शुक्राना, यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सर्बत दा भला, सर्बत दा भला, सर्बत दा भला। ईक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, ईक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, ईक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी साध संगत जी का भला, विपिन एंड सोमिया जी को हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना, उनके सारे चैनलों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, खूब तरक्की देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को राम राम जय जी, गुरु जी। राम राम जी, राम राम। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, मैं मंत्र जाप लूँगी। 22:59 हो रहा है गुरु जी, और पूरा चार्ज है। 22 का इंजन नंबर है। अब क्या बाबा, 23 बज गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने आकांक्षा आंटी के सत्संग से मुझे बहुत कुछ समझाया बाबा। तो बाबा मेरे,
आप जो बोल रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है तेरे ऊपर, तो हाँ मेरे बाबा, मेरे पापा अपने घर आ चुके हैं और उन्होंने आज छोटी बहन को ये कहलवा के भेजा था कि मुझे मझली बहन के घर नहीं जाना है, मैं अकेले यहाँ रह लूँगा ऊपर में, मैं नीचे नहीं जाऊँगी। बाबा वो बात नहीं सुनते हैं किसी का, बहुत ज़िद्दी हैं। बाबा अब चाहे बेटे के घर जाए या मेरे घर ही आए, छोटी बहन जाएगी तो मेरे ही घर, बट मैं तो बेटे का घर अपने ही घर समझती हूँ और वो मुझे क्या समझता है, कुछ भी नहीं। तो बाबा यदि छोटी बहन के एब्सेंस में, क्योंकि छोटी बहन ही अभी देख रेख करती है पापा का ज़्यादा करके बाबा, मैं तो अपने हेल्थ से ही नहीं जा पाती, सिर्फ उससे ही पापा के बारे में पूछती हूँ और वो आती है तो बताती है, क्योंकि बाबा गलत चीज़ों को मैं शय नहीं दे पाती हूँ बाबा। आप चाहे मुझे जितना ही बोल ले कि बेटा तू चुप रहा कर, तो पापा से मेरा थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो इसलिए जब से वो वेंटिलेटर से वापस आए हैं मैं बहुत कम कांटेक्ट करती हूँ गुरुजी। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। और मेरे पापा इतना अच्छे से जानते हैं कि मेरी बड़ी बेटी को बहुत तकलीफ़ है, उसका सेहत ठीक नहीं रहता, सब समय बीमार चलती है, तो बाबा वो ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती। बाबा तो मैं भी समझ गई कि उनको अकेले छोड़ के जाना ना उनके लिए सेहत के लिए ठीक होगा, ना हमारे लिए ठीक होगा। मैंने जैसे ही सत्संग को सुन के कंप्लीट किया, मैंने छोटी बहन को फ़ोन करके बोला कि पापा को रुमकी के घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्संग सुना के बाबा, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, बाबा ने मुझे समझा दिया कि क्या होने वाला है और उस चीज़ को इसी तरह से टाला जा सकता है कि पापा को मछली बहन आके ले जाए। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि इस हालत में उनको अकेले घर में छोड़ के जाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और छोटे जो हमारे बहनों ही हैं वो बोल रहे हैं पापा के बोलने से क्या होगा, जीवन मरण से वेंटिलेटर से वापस आए हुए इंसान अकेला घर में रहेगा, तुम पागल हो, रात में वो सरवाइव कर पाएंगे। तो मछली बहन ने कहा 2 दिन में चुप हूँ, उसके बाद सीधे बोलूँगी कि तैयार होके रहिए, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। तो बाबा आपको, आपकी बेटी को इस तोहमत से बचाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि मैंने मछली बहन के बहुत से बातें सुनी भी हैं कि जब अपने पास अपने घर में रखी है थी तो वही बोलती थी पापा यहाँ देखो कितने अच्छे से हैं, उनको वहाँ खाना नहीं मिलता था ये वो, पर पापा कुछ और ही बोलते हैं, यहाँ आके उनकी भूख भी बढ़ रही है, वो मन लायक खाना खाते हैं बाबा, क्योंकि बहन को भी अब स्पाइसी लेस खाना बनाना पड़ता है, ऑयल लेस खाना बनाना पड़ता है बाबा, क्योंकि अब उनको उसके हस्बैंड के लिए भी उसका बहन को उसी तरह से खाना बनाना पड़ता है बाबा, प्रोटीन लेस खाना, थोड़ा कम प्रोटीन। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने समय रहते मुझे आगाह कर दिया कि मेरे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है। यदि मैं दिल्ली भी ले जाती तो वो होता ही अपने मेरे ही घर, और मैं इस तहमत से नहीं बच पाती कि दीदी आज अपने फ़ायदे के लिए छोटी बहन को लेके चली गई और पापा का कोई केयर नहीं हुआ। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि आप मेरे पापा हैं, पिता हैं, कि आप वो सब भी जानते हैं जो हमारे पीठ पीछे होता है। बाबा मेरे आपने आकांक्षा आंटी से ये भी कहलवाया कि कोई तेरा बहुत करीब का बहुत अपना तेरे साथ कुछ तो कर रहा है। आपने ये भी कहा है मुझे कि तू बहुत बड़ा एक धोखा खाने वाली है। बाबा अब तो बहुत बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, बेटे से भी खा लिया है बाबा, और ये मैं जानती हूँ बेटा बेटा आँख पलटने में देर नहीं करेगा गुरुजी, जैसा ही उसका काम समापन होगा सेवा भी समाप्त हो जाएगा बाबा।
मैं आज गीता आंटी का बात आपको संध्या वेले के शुक्राने में बताई हूँ गुरुजी। सोचकर सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इतना सारा शुक्राना था। आपने टेलीपैथी मैसेज भी किया आज सुबह कि आज से तेरे दिन पलटने वाले हैं। तो बाबा, मेरा दिन उसी तरह से पलटे कि मेरा मान, स्वाभिमान, सम्मान बजाय रहे, भले ही 2 पैसा कम मिले। मैं जानती हूँ बाबा, पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है, लेकिन मान सम्मान भी उससे ज़्यादा ही ऊंचा रहता है गुरुजी। पति को इतना कर्म कांड करने के बावजूद भी बाबा, वो जैसे और ढीठ हो गए हैं। हर चीज़ में हाँ करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब आज छोटी बहन आके भी बोल रही है, दीदी ये तो और जिद्दी हो गए हैं। अब दादाजी के घर भी जाके उल्टा पलटी सब बोल के आए हैं कि वो सबके दुश्मन बन गए हैं। दीदी ने बोला ही है, तुमने काम ही ऐसा किया है। जब बाबा आपके पास कुछ नहीं हो तो आपको बता देना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बाबा सबसे मांगना क्या, करना क्या, उसी हिसाब से घर चलता। बाबा मेरे, आपका अनंत शुक्राना है कि आज आपने फिर मुझे बहुत बहुत हिम्मत दिया। और ये 2-3 बार 4 बार हो चुका बाबा, जब से ये गुल्लू 2-3 महीने से घर में ज़िंदगी में आया है। बाबा जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है। मैंने सोचा कि ये मेरा ब्लड है, इसलिए इसके अंदर की अच्छाइयाँ बाबा इसका निकाल के वापस लाए हैं। और बाबा मैं नहीं जानती हूँ कि आपका ब्लेस्ड बच्चा जो है छोटा वाला, वो दादा दादा करते नहीं थकता। और बाबा मेरे बेटे को उस 5 साल के बच्चे से कॉम्प्लेक्स है। ये मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ गुरुजी, मुझे कोई शर्म नहीं है बाबा, कोई शर्म नहीं है सच्चाई बयान करने से। मैं फिर से वही ज़िंदगी नहीं जीना चाहती गुरुजी जो 13 साल तक जी चुकी हूँ। अब पहले तो जो जिया है तो जिया ही है। ये बेटे और उसकी वाइफ से जो सदगति हमारी हुई है, वैसा लाइफ हमें फिर से नहीं चाहिए। तो बाबा मैं गीता का बात बता ही रही थी, तो टुम्पाल्टी ने जैसा कहा था तो मैंने बोल दिया कि टुम्पा ने ऐसे कहा कि बाबा ने ठीक, तुम्हारा जो भी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे मतलब शत्रु हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मुंह पे कुछ और बोलते हैं बाबा, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, उसको हटाते जा रहे हैं भाभी दीदी। बस जैसे ही मैंने ये बात बोला बाबा, उसने फट से क्या बोला, देखे तो गुरुजी का उस दिन बोली थी जय गुरु जी शुक्राना, गुरुजी बोल के निकल गई थी। देखे तो गुरुजी कैसा शुक्राना करे। अब सुनो, गुरुजी का ये सब काम नहीं है। जिसका जो कर्म है उसके सामने आता है और उसको काटना पड़ता है। गुरुजी सबक सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, बदला लेने नहीं बोलते हैं गुरुजी। तो फट से क्या बोलता है बाबा, अभी तुम्हारा और एक शत्रु है, वो भी जब जाएगा तब तुमको पता चलेगा। बाबा विश्वास करिए, 1 सेकंड की मैं थोड़ा सा शून्य हो गई। कौन शत्रु गुल्लू? फिर से आपने टेलीपैथी किया तो उसने मेरे छोटे बेटे के लिए बोला। बाबा उसकी माँ मेरे को क्या समझती है, उसका पिता मेरे को क्या समझता है, उसकी बेटी मेरे को क्या समझती है, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं किया। ये मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ गुरुजी कि इसको आपने मुझे गोद में दिया है, तो जितने दिन तक इसकी इच्छा रहेगी कि हाँ मैं रहूँगा बाबा, ना मैं उसके बिना रह सकती हूँ, ना वो मेरे बिना रह सकता है। कृपा करिएगा बाबा कि मरते समय भी ये मेरे आँख के सामने रहे। उसके बाद की ज़िंदगी ये अपना जैसा जीवन यापन करना चाहे करे बाबा। उल्लू से तो थक चुकी बाबा। हम बोले बेटा हर समय दूसरों के बच्चों के ऊपर उंगली मत उठाओ। तुम्हारे ऊपर चीज आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है,
बाबा रोज सत्संग सुनवा रहे हैं, पता नहीं गुरुजी क्या ही समझता है गुरुजी का मतलब, मेरे को नहीं मालूम। अब हर समय ये ठेस देने का क्या मतलब होता है? 13 साल तक जो उसने अपने ब्लड होके भी किया, उससे बड़ा ये लोग जो बाबा दो समय का रोटी जुटाने में ही जीवन यापन करते करते थक जाते हैं, वो क्या करेंगे बाबा? ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेरे से छीन के लेके चले जाएंगे। अब मैं मन बना के बैठी हूँ, बहुत कुछ छीन लिया बाबा, बहुत कुछ छीन लिया। एक तो पति पत्नी में जो रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो प्यार तभी आता है जब आप एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट करते हो। नहीं मेरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसा मेड आई थी, अभी भी वही हूँ, तो सबके लिए करते जाओ। मेरा अपना डिसीजन, अपना इज्जत, अपना मान सम्मान कुछ मैटर नहीं करता है गुरु जी। बाबा मेरे पहले मैंने तो दादा की पुत्र वधू को बोलने का कोशिश किया, लेकिन उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। मैं भी आपकी मर्जी नहीं थी कि उनके तक बात जाए। छोटी बहन क्यों की हूँ। मैंने पूछा, तुम क्या रुकी से कुछ बात बोलती हो करती हो? बोला नहीं दीदी, पागल हो, मैंने सब बिल्लू का मैसेज को हाइड कर दिया है, क्योंकि मझली दीदी का आदत है सबका फ़ोन उठा उठा के घांटती है और सारे मैसेजेस देखती रहती है। अरे तुम नहीं कर रही तो गुल्लू कर रहा है, ऐसा 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 बात हुआ है। उसको सहन नहीं है, ये मेरा लुकआउट नहीं है। उसको बात दे के मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने फिर से उसको फ़ोन किया था बेटे को, मैंने कहा गुल्लू, हर बार तुमको इस तरह से मुझे ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना याद रखो बेटा, जब तुम नहीं थे तब भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। सबसे पहला वाला ये जो घर जो लिया था वो तुम्हारी सोच में लिया था कि तुम मुझे देखो नहीं देखो, मैं अपना माँ होने का फर्ज निभा के जाऊंगी। लेकिन दूसरा फ्लैट में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब से वो मेरे जीवन में आया उसके बाद मैंने उसके लिए सोचने का सोचा। तुम तो मेरे ब्लड हो, तब भी तुम मेरे को डेड बेड पे छोड़ के चले गए। वो तो मेरा एंजल है जिसको बाबा ने मुझे दिया है, उसके वजह से बची हूँ, उसी को लेके बिजी रहती हूँ। नहीं तो मैं क्या ही पाऊँगा। एक आप लोग का सेवा सिमरन करके मैं अपने मन को बहुत सुख में आती हूँ। ऐसा लगता है कि शांत हो गया मन। बाबा ब्लेस करें, बस बाबा यही लालच है कि आपके आशीर्वाद से अपना मान सम्मान बचा के इस दुनिया से चली जाऊँ। फट से उसने बोला, जैसे ही मैंने कहा कि मेरा एंजल है, उसको गुरुजी ने मुझे दिया, तू क्या बोलता है कि मेरा शत्रु है? बाबा ना मेरे को समझने क्या जरूरत है, उसने ऐसा कहा बाबा। मैंने अपने पिता के ऊपर गर्व करके कहा, मेरे पिता ने मुझको तो समझा दिया है, अब तेरा समझ वो कैसे बदलते हैं ये तो देखना। वह तब तक के मैं कुछ नहीं सोची थी। काफ़ी देर तक आपके बड़े स्वरूप के नीचे बैठ के, वहीं उसका बेड लगा हुआ है, बैठ के बाबा छोटी बहन से बात भी किया। हम बोले रिंकू, ये टोटली मेरा डिसीज़न है, मैंने इनके घर से कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इतना याद रखना, जो मैं ठान चुकी हूँ मैं उसको नहीं दूंगी, बेच दूंगी। लेकिन जो सिर्फ उसका है अब तो उसको भी नहीं मिलेगा। मेरी रिया से उसका शादी हुआ तो उसके बच्चों को मिलेगा, नहीं तो वो भी बिक जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं कोई भी चीज़ को किसी के अपना कोई चीज़ अब नहीं बाबा, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी जैसा आप बोलते हैं। बहुत माँ बन के मतलब ही लोग को बाबा, वो अपना वही है, मेरा बेटा ही है बाबा। हो भी सकता है गुरुजी की वो अपनी बड़ी मासी के साथ मतलब मेरी मझली बहन के साथ कांटेक्ट में हो सकता है, क्योंकि
मेरे बंजले बहनोई को पसंद नहीं है मेरा छोटा बेटा, तो ये उनकी इच्छा है। मैंने अपनी छोटी बहन को कहा, मैं रुमकी नहीं हूँ कि नन्हे पे शुरू होकर नन्हे पे जीवन ख़त्म होता है। दूसरे की बेटी आई है तो उसको कोई मतलब नहीं है। और जब तक मैंने तुम्हारी बेटी को पाला, एकदम अपनी सगी बेटी मानकर पाला। जिस दिन से तुम्हारी बेटी ने कहा, मम्मा आप तो मेरी मम्मा हो, मम्मम तो नहीं है ना, उस दिन से मैंने बोलना छोड़ दिया रिंकू। जब तुम लोग मेरा ब्लड हो के तुम्हारे बच्चे पे मैं कोई जोर नहीं खटाती हूँ, तो तापोसी का तो मैं शुक्र मनाती हूँ कि इतना बड़ा दिल लेके वो पैदा हुई है कि अपना वो बच्चा जस्ट बचाने के लिए मेरे गोद में डाल दिया है। और बार बार यही कहती है कि तुम लोग बच के रहो, हम लोग को मर जाने दो, लेकिन भाभी तुम हमारे बच्चे को बचा के रख सकती हो। बाबा मेरे हर बार ठेस पहुंचाता है। मैंने कहा, गुल्लू तुमको इसका अधिकार किसने दिया? उसने मुझे यही कहा, बस करो माँ, अब तुम रुक जाओ वरना मैं फ़ोन कट करता हूँ। मैंने, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कट कर सकते हो। वो उसने फ़ोन कट कर दिया। बाबा आप लोग का सेवा कर रही थी, पर दिमाग उसी तरफ घूम रहा था कि हर बार मुझे इस तरह से बोल के ठोकर मारता है बाबा, कि जैसे मैंने कि उसी का कुछ लेके किसी और को दे दिया है। नहीं मेरे बाबा, मेरे यदि रहेंगे तो दो बेटे रहेंगे, नहीं तो एक को भी मैं अपने सामने नहीं रखूँ। वो अपना फले फूले अच्छे से रहे। बाबा मेरे अब सदैव मेरे अनसन चाहे रहते हैं। आजकल मुझे फील होता है जैसे मैं आपके बारे में बात बोलती हूँ या बात करती हूँ और उसको महसूस करती हूँ, तो मेरे शरीर में सिहरन उठता है, गूज़बम्प्स आने लगते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे वन टू वन का कनेक्शन का मतलब समझाने लग जा रहे हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, वो तो मोटी बुद्धि बाबा, कुछ नहीं बोल पाती। बस मेरे दिमाग में यह था, आपका सेवा करते करते मैंने एक दिन और कुछ झमेला हुआ था इसी बात को लेके कुछ, तो मैंने उल्लू को यही बोला था, ज़्यादा उछलो नहीं, इतना जान लेना कि हुक्म का इक्का मेरे पास है। बस बाबा मैंने अपने बेटे के ही फ़ोन में फ़ोन किया। पहली बार उसने उठाया नहीं, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी उसके साथ ही वहाँ पर थी। सब रात को डिनर करते हैं, फिर वो, ऐसा तो मैं सुनती हूँ बाबा, उसके बाद आप जानिए। उसके बाद वो अपने फ्लैट में चल जाती है, जो कि कहीं बाजू में ही है, और फिर वो अपने घर में रहता है, क्योंकि गुरु जी अभी भी केस चल रहा है। बाबा मेरे, मैं बहुत हिम्मत जुटाई हूँ, बाहर बारंडे में आके शांति से बैठी हूँ। और मैंने कहा, बाबा फिर से मेरा सत्संग बड़ा हो जा रहा है, और बिन अंकल आपको लगेगा तो आप शेयर करिएगा भैया, लेकिन मेरा बाबा तक पहुंचाने का बहुत ज़रूरी है, और मैं ये पहुंचाऊंगी। मेरी ज़िंदगी में जितना उथल पुथल है बाबा, तो कहीं जाके छुप जाऊँ और सिर्फ आपको देखूँ, बस यही चाहती हूँ। मेरे बेटे को ही फ़ोन किया, उसने कॉल बैक किया, हाँ बोलो। अब मैंने, सुनो फ़ोन उठाए क्यों नहीं? मैं बात वॉशरूम में था। अब मैंने, मुझे तुमसे नहीं, रिया से बात करना है। रिया कहाँ है? यही है। और मैं जानती हूँ, उसके आहट से मुझे समझ में आ जाता है कि वो वही है। तुम रिया को फ़ोन दो, क्योंकि तुमको तो टाइम है नहीं ना मेरे लिए बात करने का। वो सुनेगी मेरा बात। बस बाबा कुछ नहीं था, मैंने सारे बात बता दी, और ये भी कहा उन लोगों को कि सुन लो गुल्लू, हाँ सुन लो रिया, अपने घर में ये बात बता देना कि जब माँ बोलती है मेरे को, ये बता देना कि माँ एक बच्चे को इस तरह से बड़ा कर रही है, और जो कि वो जो भी उनका डिसीज़न रहेगा वो उनका डिसीज़न रहेगा, इसके अंदर किसी का इंटरप्शन नहीं रहेगा।
वो बारंबार यही बोले जा रही थी कि नहीं माँ आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग आइए, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम बोले कदापि बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपने मेड को साथ लेके आऊँगी, मैं अपने आराम के लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि अब मेरा सेहत परमिट नहीं करता है। और ये जान लेना, उसके सामने, उसकी बड़ी बहन के सामने ऐसा कोई भी अपशब्द या कोई बात नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा बात भी नहीं सुनूंगी रिया। और यदि तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा कोई अपमान कर रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ बेटा, तो आप मेरे को बोलो, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी। बोलना नहीं माँ आप एकदम सही बात कर रही हैं। बोला आप कितना दिन से जानते हो गुल्लू को? बोला माँ अभी तो साल भर भी नहीं हुआ। मतलब वो 35 साल से पहले से मेरे से जुड़ा है, मतलब मेरे कोख में वो 9 महीने पहले रह चुका है ना बेटा। मेरा क्वालिटी बहुत कुछ है, पर जानते हो ना कि जिसके साथ इंसान रहे तो उसके जैसा ही बन जाता है। तो अब मैं किसी की बच्ची को कुछ बोल रही हूँ तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करिए, मेरे कर्मों को और भी कटवाइए बाबा। मैंने यही बात रिया को बोला, यदि इंसान डायन के साथ रहे ना तो वो भी वो माता काली के बगल का पिशाच बन जाता है जो खड़ा रहते हैं उनके गण। याद रखना संगत का क्या असर होता है। बाबा वो मुझसे पूछ बैठी कि क्या हुआ था वजह माँ की वो घर से निकलना पड़ा उनको। हमारे वजह उनकी मिसेस थी, उनको हमारे साथ नहीं रहना था। कभी भी जैसे तुम मुझे अभी तक मेरे साथ तुम्हारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं हुआ है, तुम मुझे माँ बोलती हो। थोड़ा पूछो तो गुल्लू को कि मुझे क्या बुलाती थी। तो बाबा वो जो भी अब्यूजिव लैंग्वेज बुलाती थी मैं तो प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती, क्योंकि ये हमारे सत्संग का बड़ा पूजनीय प्लेटफॉर्म है। तो मैंने वो वर्ड यूज़ कर दिया और उधर से मेरा बेटा प्लीज़ प्लीज़ करते रह रहा था। उसने खुद ने फ़ोन काट दिया बाबा। मैंने मेरे बेटे ने फ़ोन काट दिया, उसका उसके ही फ़ोन से किया था बाबा। मुझे कोई डर नहीं है गुरुजी, अब कुछ खोना नहीं, कुछ पाना नहीं है। मैंने सीधे सीधी रिया को बोल दिया अपने पेरेंट्स को भी क्लियर करोगी, क्योंकि यदि तुम्हारा शादी हुआ तब भी तपस्वी आंटी जाएगी, क्योंकि मुझे आराम चाहिए। मेरा सेहत अब परमिट नहीं करता है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। मेरे बाबा मेरे को ये बोलते हैं बेटा आँखों का सत्संग सुन ले, आँखों से मुझे नहीं देख पाएगी तो कैसे क्या होगा। तो मैंने ये जवाब दिया है रिया कि बाबा मेरे आप तो मेरे अंतर मन में हैं, मैं अपने मन की आँख से देखूंगी, क्योंकि बाबा भी मेरे जानते हैं कि मेरी बेटी इस अवस्था में नहीं है अभी, क्योंकि बाबा दाहिना हाथ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है गुरु जी, आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूँगी, लानत भरा जिंदगी नहीं जीऊंगी बाबा। मैं समझ गई बाबा, सब इशारा समझ गई आकांक्षा आंटी के द्वारा, जो हमारी स्माइली आंटी, कि आपने किस किस चीज़ से मुझे बचाया और किस किस चीज़ से मुझे आगाह किया। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। मैंने कहा कि अभी तक आपने अपने माता पिता को अनुपमा के बारे में नहीं बताया है, तो बेटा अपने माता पिता को बताने के हमसे मिलाने से पहले जैसे कि ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। मैं फिर से वही अपने प्रेस्टीज को लेके एकदम नई खेल खेलूंगी। बहुत अपमानित हो चुकी हूँ रिया। बोला नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोग के साथ। हमें नहीं बेटा, मेरे अनुसार यदि शादी ब्याह होगा तो हम रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। मुझे फिर से वही दिन नहीं देखना है, अब मेरा उतना सहन शक्ति नहीं है। तो आपका बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। दूसरी मैं सोच रही हूँगी कि चूंकि आंटी तो अपने बेटे की दुश्मन बन गई, तो बहुत समय बनना पड़ता है, क्योंकि अहंकार इंसान को कहाँ पहुँचा देता है। वो आप मेरे पति का जो एग्जाम्पल है ना बाबा, वही सब भाई बहन को दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबके बाल बच्चे बहुत अच्छे से रहे, बहुत खुशहाल रहे। मैं नहीं चाहती
कि किसी का दुर्दशा मेरे जैसा हो, कि दोनों कुल से चली गई। और बाबा ने नहीं थामा होता तो शायद बाबा ख़त्म ही हो गई रहती। आप ठीक ही बोलते हैं बाबा, कि कभी कभी मन में तो आता है कि 2-4 ज़्यादा पिल्स खा के सो जाओ। अच्छा नहीं लगता है गुरु जी, पर ये जो आप जिम्मेदारी दे दिए मुझे बचा के रखने के लिए, इसको तो पूरा करना है, क्योंकि ये आपका आदर्श है। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है। बस यही मेरे आपका रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। यदि उसको थोड़ा सा भी कुछ पछतावा रहेगा, मैंने ये भी कहा जो लोन उसको चुकाने का बात है MBA करने के लिए, पूछो जरा उसने चुकाया है क्या? ये जो 80% जो घर का पैसा है ना उसके पास जाता था। बाबा बहुत अति हो गया था, हर समय मुझे ठेस पहुँचा पहुँचा के मुझे इतनी पैनिक अटैक्स आती थी बाबा, सारी सारी बॉडी में खुजली होने लगती थी। मैं एकदम घबरा गई बाबा ये 2-3 महीना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये जो सच का पाठ आपने हमें पढ़ाया है। कभी कभी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत दुश्मन भी बनना पड़ता है ताकि उनको कुछ सीख मिले गुरु जी। ये मैंने सीखा है बाबा बहुत बार। यही बच्चा था जो माँ से बिना कुछ राय बात किए कुछ करता ही नहीं था, और यही बच्चा आज है 2-3 महीना से क्या खर्च भेज रहा है, तो शहंशाह समझ रहा है अपने आप को। हर बात पे बोले पापा ने मुझसे पूछा है, तो वो बात को तो ऐसा भी बोला जा सकता पापा थोड़ा बात करके तब बात करते हैं। तब शुक्राना है गुरु जी कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मुझे बहुत हल्का लग रहा है कि मैंने ये बात आपके सामने रख दिया। मैंने रिया को यही कहा कि अनुभवा तो मैं जानती भी नहीं थी कि कौन है माँ बाप क्या है नहीं है, पर बेटा तुम खानदानी पारिवारिक लड़की हो। खानदानी को तो हमें पाठ भी रखे, मिडिल क्लास की फैमिली भी होती, जैसे कि मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली के घर से थी। पर मेरे पापा ने सब समय गर्व किया कि मेरी बेटी बड़ी बेटी, बेटी नहीं बड़ा बेटा है। जो अच्छे से अपने ना ससुराल को लेकर चले और मायके को लेकर चले ना, तो दोनों पक्ष तर जाते हैं बेटा। और मैं तुमसे बातचीत करके और तुमको जो जिस तरह से मैंने देखा है, आज मैं आज तुमसे बात नहीं करती, और मैं रोई जा रही थी और बोले जा रही थी कि हर बार ठेस पहुंचाना, हर बार अपमानित करना, ये कोई बात नहीं होता है, क्योंकि वो बात करने का मौका नहीं देता है। बाबा मैं बहुत कुछ ही सब बोल के हल्का हुई हूँ, इसलिए नहीं बाबा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत कुछ छुपा के अपने बात को आगे रख रहा है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप यदि समझेंगे कि ये सब सही है, और मेरे बेटे को समझने का ज़रूरत है गुरु जी, तो आप उसको शिक्षा देंगे। यदि रिया को समझने का ज़रूरत है तो उसको भी आप शिक्षा देंगे। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड तो अपने रागा लाभ रहे हैं, बाकी का सत्संग मैं बाद में करूँगी बाबा। मेरा अभी रोज सत्संग बड़ा हो जा रहा है गुरु जी, क्या करूँ। मेरा एक ही संगत परिवार है जो मेरा कष्ट समझता है। हर सुबह उठती हूँ कि आज नया कुछ अच्छा मन का होगा। आज बहुत सारे शुक्रानाएँ हुए बाबा, और सबको मैंने शेयर किया। संध्या वेला का शुक्राना भी बड़ा हो गया बाबा। मैं माफ़ी चाहती हूँ हमारे विपिन भैया से। मेरे लिए उनको जितना भी हो रूल के अगेंस्ट चले जाना पड़ता, तब भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि ऐसे अंकल ऐसे भैया जो दिए हैं, जो हमें वही गाना याद आता है कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाए।
बाबा मेरे ऐसा भाई सबको दीजिए। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने गुड्डू और बुल्लू में कभी कोई फर्क नहीं किया गुरु जी, लेकिन बहुत हद हो। एक ही गलती बार बार करके अपने जीवन को समाप्त करने छोड़ के हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम एक नामे वरानने। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। तेरी गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, वही श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। बाबा मेरे अपनी बेटी का सारा कारज पूरा करवाइए। बस कर। थक चुकी मैं, थक चुकी। सॉरी विपिन अंकल, नहीं चाहते हुए भी आपकी ये बहन की आंखों से आंसू गिरे जाते। सिर्फ लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल करती रह गई, इसलिए बाबा आपको बहुत ब्लेस करे विपिन अंकल, बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सुबह से नेगेटिविटी मुझ पर बहुत हावी थी। मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर ओवरथिंक कर रहा था। जिसको मुझे पैसे देने हैं वो लोग भी मेरे पीछे पड़े हैं पैसों के लिए। अभी और अभी पैसों की दिक्कत भी चल रही है। संगत जी ये सब चीज़ें एक साथ मेरे दिमाग पर इस कदर हावी हो रही थी कि मेरा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो रहा था। इधर मेरी आंटी को घर पर सत्संग आ रहे थे कि मेरे पति को एक्सीडेंट का खतरा है। नकारात्मकता उसके दिमाग पर हावी हो रही है, उससे मारण क्रिया की जा रही है। सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। संगत जी, उधर मैं परेशान हो रहा था, इधर मेरी आंटी गुरु जी के भेजे सत्संग सुन रही थी। संगत जी, आंटी को ये भी सत्संग आया कि लोन की टेंशन उसके दिमाग पर हावी हो सकती है, वो गलत कदम भी उठा सकता है। संगत जी, हालत तो वैसी भी मेरे दिमाग की ठीक नहीं थी, लेकिन वो हालत उससे ज़्यादा बड़े बढ़े और मेरे दिमाग की संतुलन इस कदर खराब हो ही मैं खुद पर काबू न कर पाऊँ। उससे पहले गुरुजी ने मेरी आंटी को वो सारे सत्संग सुनवा दिया और मेरा कष्ट काटा। संगत जी, जब मैं लौट कर घर आया तो सत्संग सुन सुन के मेरी आंटी की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन से रात तक सत्संग सुना था। फिर संगत जी, बाकी का सत्संग मैंने सुना जो आंटी ने सेव करके रखा था। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मेरे ऊपर आने वाला कितना बड़ा संकट सत्संग सुनवा कर ही काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो मेरे साथ जो जो आज हादसे होने लिखे थे वो सब भी सत्संग सुनवा कर कटवा दिए गुरु जी। मारण क्रिया काटी महाराज ने, ब्लेस किया मुझे। मेरे पास शब्द कम है मेरे महाराज का शुक्राना करने के। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, एक बार मेरे पेरेंट्स ने बनाया कि मुझे मेरी वाइफ से अलग करने के लिए कोई तंत्र का सामान मुझे खिला दिया जाए किसी भी तरह, क्योंकि मेरे घर वालों को ये पता था कि मुझे और मेरी वाइफ को मालूम चल चुका है कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और खाने पीने के सामान में कुछ मिलाते हैं।
जब हम दोनों को ये सब पता चला तब हम दोनों इन लोगों के हाथ का कुछ भी खाना छोड़ दिए। अब ये लोगों ने दूसरा प्लान बनाया मुझे खिलाने का। संगत जी, जैसे आज मुझ पर लोन है, इसी तरह उस वक्त जब इन लोगों ने मुझ पर तंत्र का सामान चालाकी से खिलाना चाहा, तब इससे भी कहीं ज़्यादा लोन था। मैं तब भी परेशान था जैसे आज हूँ। संगत जी, उस वक्त इन लोगों ने मेरी पैसों की परेशानी का फ़ायदा उठाया और मुझे ऑफ़र किया कि ये लोग मुझे कहीं दिखाने सुनाने ले जाएंगे। मुझे चलना पड़ेगा, तब ये लोग मुझे पैसे देंगे ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। संगत जी, मैं इन लोगों की बातों में आ गया और चलने को रेडी हो गया। मेरी आंटी मुझे रोकती रही कि कोई भी लेकिन और रोई भी, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी एक नहीं सुनी। वो कहती रही, ये लोग झूठ कह रहे हैं, एक पैसा नहीं देंगे, इस पर विश्वास मत करो, उल्टा कुछ खिला देंगे और हम दोनों का रिश्ता तोड़वा देंगे। मत जाओ, मना कर दो जाने से। लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। उस वक्त पैसों की परेशानी में इतना अंधा हो गया था कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझ पर किसी तंत्र विद्या करने वालों ने गंदी फूंक भी मार दी तो मैं शायद वो सब खा पी लूँ जो खिलाने पिलाने से ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं। मुझे लगा मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन संगत जी, अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए क्योंकि वो ही जो हमारा अच्छा चाहती है। शायद गुरुजी मेरी वाइफ के माध्यम से मुझे रोक रहे थे, लेकिन मुझे लगा मैं जाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। मैं बेवकूफ़ ये नहीं समझा कि तंत्र विद्या से सामना है। उनका आँखों की तरह देखकर कुछ पढ़ना भी सामने वाले को अपने वश में कर सकता है। मैं चला गया संगत जी। उधर मेरी वाइफ रोती रही। घर पर वो उस रात सोई भी नहीं पूरी रात। गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे रिश्ते को बचा लो। संगत जी, सुबह भी वो डरती रही, गुरुजी से अरदास करती रही। गुरुजी ने सब संभाला। मैं जब वहाँ गया तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो लोग नहीं मिले जो तंत्र मंत्र वशीकरण करते हैं। वो लोग थे वहाँ पर जो सिर्फ झाड़ फूँक ही करते हैं। संगत जी, मैं बाल बाल बच गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भूल गया था कि गुरुजी मेरा कर्ज उतारेंगे ताकि वो लोग इस तरह मुझसे डील करके ना ही गुरुजी महाराज इस तरह नेगेटिव लोगों से डील करवा कर कर्ज मुक्त करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी ऐसे लोगों से हक से आपका हिस्सा दिलवाते हैं, ना कि इस तरह से। संगत जी, और अपनी पत्नी को रुला कर और जिद करके जाने से महाराज मुझे कर्ज मुक्त कर देंगे, खुश कर देंगे, ये सोचा भी कैसे। लेकिन महाराज ने मेरी की हुई इतनी बड़ी भूल के बाद भी मुझे बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे से मैं कभी ऐसा गलती नहीं दोहराऊंगा, आपकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। संगत जी, उस वक्त अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो पैसे तो वैसे भी नहीं मिलते, उल्टा मेरा रिश्ता भी ब्लैक मैजिक करके ख़त्म हो जाता। ना मैं घर का रहता, ना घाट का। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, मेरी पत्नी की अरदास सुनने का शुक्राना, मुझे उस वक्त बचाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।